Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. सर वो वाला करके बता देते सर। कौन सा वाला? कल जो आप बोले थे ना सर। सेकंड वाला जो था, मिनिमल वाला। यस सर। अच्छा। All right. So minimal APIs are architected to create HTTP APIs with minimal dependencies, and they are ideal for microservices and apps that want to include only the minimum files, features and dependencies in ASP netcode, है ना? तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें जो हमने टेम्पलेट यूज किया था वो यूज किया था उसका वेब एपीआई वाला टेम्पलेट, है ना? और यहाँ पे यूज करेंगे नॉर्मल जो हमारा वेब ऐप वाला टेम्पलेट है, उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये देखिए ना, नॉर्मल वेब वाला यूज किया हुआ है। तो चलिए दोनों कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके भी देख लेंगे। एक वेब एपीआई एक बनाया है हमने। तो इसके अंदर में टू डू एपीआई किया हुआ है ना। एक और बनाएंगे, टू डू एपीआई मिनिमल कर देंगे उसको। और ये वाला भी थोड़ा देर के लिए रहने देता हूँ मैं। और इसका जो आर्किटेक्चर वो हम लोग देखेंगे कि इसमें ये फाइल से उसमें क्या होता है ना। तो देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कोशिश करते हैं क्रिएट करने का। .NET न्यू। तो उसमें हमने क्रिएट किया था, हमने वेब एपीआई लिख के किया था। एक बार लिस्ट भी कर लेते हैं, list लिस्ट डैश लिस्ट से काम करेंगे, डबल डैश। तो देखिए उसको बनाने के लिए हमने यूज किया था कौन सा टेम्पलेट, ये वाला यूज किया था हमने ना, वेब एपीआई वाला। और अभी हम ये यूज करेंगे वेब। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एम्प्टी होता है, ये खाली होता है ना। ठीक है, इसको जिस तरह से चाहे आप उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस ट्राई इट आउट। .NET न्यू वेब डैश ओ, और नाम देते हैं प्रोजेक्ट को टू डू। वहाँ तो टू डू एपीआई ही नाम दिया हुआ है, बट हम लोग टू डू एपीआई मिनिमल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं। तो ये देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए अभी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो ये तो कॉमन चीज़ है, सब टाइप का ऐप में मिलेगा जो ऐप सेटिंग्स है। ठीक है, तो दो फाइल रहता है ऐप सेटिंग का हमारे पास में, एक डेवलपमेंट के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए। तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों जगह ये फाइल। ठीक है, फिर उसके बाद में वी हैव अ फोल्डर फॉर ओबीजे हियर, वी हैव अ फोल्डर फॉर ओबीजे हियर आल्सो। ठीक है, उसके बाद में एक हमारे पास में फाइल है टू डू सी एस प्रोजेक्ट करके, तो वो यहाँ पे ही मिलेगा आपको। ठीक है, बट मिसिंग क्या है यहाँ से? तो एक बिन का फोल्डर मिसिंग है, यहाँ पे बिन का फोल्डर नहीं है, यहाँ पे बिन का फोल्डर है ना। तो अच्छा, वो तो कहीं हम लोग खोलेंगे कोड में तो आ भी जाएगा। ठीक है, एंड ये एक एक्स्ट्रा हमको दे दिया था वेदर फोरकास्ट का जो फाइल था, जो यहाँ पे नहीं है फिलहाल, है। ठीक है, वो टेम्पलेट के तौर पे हमको यहाँ पे दे दिया था। ठीक है, एंड देयर में बी सम डिफरेंसेस इन दीज थिंग्स, है ना, ओबीजे के अंदर में कुछ डिफरेंसेस होगा। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे आपको रेडीमेड कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ रेडीमेड मिल गया है ना। ठीक है, तो ओके, लेट अस ओपन दिस इन कोड। All right, so what are the things we have to do here?
तो एग्जामिन द कोड, अच्छा ये फाइल में भी चेंजेस था वहाँ पे, वहाँ का प्रोग्राम डॉट सी एस में, ठीक है, देयर वर सम एक्स्ट्रा थिंग्स रिटन, यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, अभी इस पे भी ध्यान दीजिएगा, जैसे बिन तो एक दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, तो अगर यस कर देते हैं तो देयर विल बी सम चेंजेस, तो एक ये आ गया वीएस कोड करके फोल्डर आ गया, एंड ठीक है फ्यू थिंग्स आर, मतलब शायद ये रन करने के लिए यहाँ पे चीजें डाल दिया हो कि अगर आप चाहे तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं मे बी, ठीक है, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन डू इट, है ना, तो ये विदाउट डीबगिंग एक बार ट्राई भी करके देख लेंगे हम लोग इसको कि इस तरह से चालू होता है कि नहीं होता है। तो शॉर्टकट के लिए बना दिया गया कि उस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं इसको। ऑलराइट, यस सर। तो प्रोग्राम डॉट सी एस को देखिएगा तो कुछ चीज़ें देखिए एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसमें खास कुछ नहीं दिया हुआ है। और उसका अगर प्रोग्राम डॉट सी एस देखिएगा दूसरा वाला का, जैसे यहाँ पे खोल लेते हैं उसको, टू डू एपीआई, तो देखिए इसका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कंटेंट कम है फिलहाल, है ठीक है। तो अभी तो क्या होगा कि मतलब अगर इस पे अगर कोई जाएगा, ठीक है, इसका मतलब रूट पे, तो इट विल गिव अस हेलो वर्ल्ड, है ना, और ऐसा रूट करके यहाँ पे कुछ नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पे वो स्वैगर के साथ में पहले से कॉन्फ़िगर कर दिया देखिए हमको, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो ये उसके साथ में कॉन्फ़िगर कर दिया कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं स्वैगर के साथ में, और देखिए स्वैगर का रेफरेंसेस वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो इट बी अ नाइस थिंग टू डू, मतलब मैनुअली भी आप ट्राई कर सकते हैं सब चीज़ों को, तो चलिए बाद में धीरे धीरे। तो अभी अगर इसको देखिए वापस हम, तो इसमें क्या करता है, सिर्फ वेब एप्लीकेशन बिल्डर और वेब एप्लीकेशन का डिफॉल्ट जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पे डाल देता है, ठीक है, क्रिएट्स एन एचटीटीपी गेट एंड पॉइंट दैट रिटर्न्स हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप इसको रन करके देखिएगा, अगेन ये सर्टिफिकेशन वाला हम स्किप करते हैं बिकॉज शायद सर्टिफिकेशन है मेरे उसमें, ठीक है, चल रहा है, पर एक बार ये देखते हैं, तो इसको ऐसे करके रन करके देखते हैं, शॉर्टकट ट्राई करके देखते हैं, कंट्रोल F5, तो देखिए ना, तो कंट्रोल F5 से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया यहाँ पे ना, ठीक है, तो चलिए यस ये भी सर। शॉर्टकट है, नॉट अ प्रॉब्लम। और यहाँ डिबग कंसोल में कुछ ना कुछ हम लोग को दिखते भी रहेगा, अगर आएगा कुछ तो, है ना, ठीक है, यहाँ पे दिखते भी रहेगा। ऑलराइट, एंड इफ वी गो टू टर्मिनल, टर्मिनल भी चल रहा है, टर्मिनल विल बी रीयूज बाय टास्क, ठीक है, प्रेस एनी की टू क्लोज इट, ओके, चलिए एनीवेज इफ आई कम हियर, अब फिर से मतलब अब आगे काम कराने के लिए व्हाट वी टू डू, ठीक है, वी हैव टू बी ऐड, अगर डेटाबेस सपोर्ट चाहिए तो हमको एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करना होगा, ठीक है, तो लेट अस डू इट। ये एक बार नहीं डालते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, ASP.NET कोर डायग्नोस्टिक, ठीक है, और ये तो हो सकता है ये मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क का डायग्नोस्टिक होगा, ठीक है, बट लेट्स डू विदाउट दैट राइट नाउ, ठीक है, पहले सिर्फ इतना ही हम करके देख लेते हैं, देखेंगे उसका डिपेंडेंसी कहाँ पे आता है, ठीक है, कब जरूरत पड़ता है उसको, है ना, तो सिर्फ हम लोग क्या यस करते सर। हैं, इसका ये मेमोरी वाला पार्ट है ना, इन मेमोरी वाला पार्ट यहाँ पे डाल लेते हैं, तो चलिए इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, और लेट अस कम टू दैट वन। तो चलिए या तो नया टर्मिनल स्टार्ट करते हैं, या अगर कोई भी नहीं, क्लोज हो गया वो, एंड लेकिन ये बैकग्राउंड में चल रहा है शायद, है ठीक है, इट इज स्टिल रनिंग इन द बैकग्राउंड, चलिए ठीक है, तो एक एडवांटेज है एक तरह से कि अगर आप मतलब टर्मिनल भी यूज करना चाह रहे हैं और आप ये सर्वर भी एट द सेम टाइम ऑन रखना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फीचर्स, है ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, नॉट यस सर। बैड। तो .NET add PSAKG package MIC ROSOFT Microsoft dot entity framework core का इन मेमोरी रेफरेंस हमने ले लिया यहाँ, चलिए तो डन, ये अभी स्किप करते देखते हैं बाद में। अब मॉडल बनाते हैं हम लोग, है ना, और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लासेस बनाते हैं हम लोग, ठीक है,
तब ये सब अच्छा है, ये सब बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो जब भी डेटाबेस के साथ काम करना है एक्चुअली में, ठीक है, अब डेटाबेस कहीं पे भी हो सकता है, या डेटाबेस में भी है जेसन फाइल, ठीक है, डेटाबेस में भी एनीथिंग रिमेंबर, बट ये काम करना पड़ेगा आपको, उसको एक मॉडल के थ्रू अपने प्रोग्राम में डिनोट करवाना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, फॉर इट, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये दो काम हमेशा करना पड़ता है जब भी आप इसके साथ काम कीजिएगा। तो एक फाइल चाहिए हमको, तो एक फाइल बना लेते हैं इस नाम से, ठीक है, to do.cs के नाम से। तो यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर ओनली सिंपली कोड to do.cs। और देखिए, क्योंकि मिनिमल ऐप है अभी, हम लोग वो नहीं कर रहे कहीं पे भी इसको, कहीं पे भी हम लोग डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सब रूट में ही डालेंगे अभी, है ना, ठीक है। तो चलिए बढ़िया, यहाँ पे इस क्लास को क्रिएट कर दीजिए, publ पब्लिक क्लास टू डू। नेम स्पेस का कुछ बताया नहीं यहाँ पे कि नेम स्पेस किसके अंदर में रखना है, तो लेट अस डू विदाउट इट राइट नाउ, ठीक है। publ पब्लिक int एक आईडी बना दिया, ठीक है, विथ गेट एंड सेट सेटिंग्स। पब्लिक स्ट्रिंग, तो इट मे एक्सेप्ट नल वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया है नेम। और उसके बाद में गेट एंड सेट पब्लिक बुलियन इज कंप्लीट। गेट सेट। चलिए, तो ये हमारा मॉडल बन के तैयार हो गया, ठीक है, दिस आवर मॉडल। अब वो जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास है वो हमको बनाना है, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट दैट आल्सो। कोड टू डू का डीबी नाम से फाइल बनानी है प्रोग्राम को, तो लेट अस क्रिएट इट लाइक दैट। ओके, देन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी कोड। तो ये मिला नहीं इसको, अच्छा, एंटिटी फ्रेमवर्क भी नहीं मिला। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट entity एंटिटी FRAMEWRK कोर, ये नहीं मिला। तो टाइप ऑफ नेमस्पेस दिस डजंट एग्जिस्ट इन द नेमस्पेस दिस, यू आर मिसिंग असेंबली रेफरेंस बोल रहा है। तो इज इट बिकॉज ऑफ दिस वन, द सेकेंड वन? शायद इसी की वजह से हो सकता है। तो चलिए इसको भी डाल ही देते हैं, देख लेते हैं। ऑलराइट, सो आफ्टर दिस भी, हाँ देखिए उसी की वजह से ना, तो इट वाज फॉर दिस वन। ये जो यूज हो रहा है इसके लिए क्या था, ये सेकेंड वाला जो रेफरेंस है ये हमको लेना है ना, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर नेम स्पेस है ना, इसके लिए वो चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट अस क्रिएट अ क्लास कॉल्ड टू डू डीबी। अब ये हमारा एक तरह का कनेक्शन क्लास होता है, रिमेंबर ना, ठीक है, दिस इज आवर कनेक्शन क्लास व्हिच विल एक्सटेंड, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो ये चेंजेस यहाँ एक्चुअली, पे कनेक्शन क्लास किस चीज के लिए सर? देखिए डेटाबेस के साथ में, मतलब डेटा सोर्स अभी हम लोग बोलेंगे, ठीक है, नॉट एक्जैक्टली डेटाबेस, ठीक है। तो डेटा सोर्स के साथ में जब आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, तो एक सेशन चाहिए ना हम लोग को, एक कनेक्शन चाहिए, ठीक है। दोनों को तो अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो वो अवेलेबिलिटी ये तय करता है असल में, है ना, ठीक है। मतलब सब ऑप्शन आप यहाँ पे दीजिएगा कि किसके साथ कनेक्ट करना, नहीं करना, वो सब ऑप्शन कहाँ दिया आता है, यहाँ पे दिया आता है नॉर्मली, है ना, जो हमारा तो डीबी कॉन्टेक्स्ट डीबीएमएस होता है। के लिए सर कनेक्शन के लिए तो कोई स्पेशल क्लास तो नहीं बनाना पड़ता है? नहीं नहीं, वो बनाया था ना हमने वहाँ पे भी, अभी देखिएगा पुराना वाला भी, तो वहाँ पे भी हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया था। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट हर जगह बनाना होगा, ठीक है। जैसे इफ यू रिमेम्बर, जो पुराना हमारा एग्जाम्पल था जो हमने कंसोल में किया था, है ना, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखे ई एफ कोर
इसमें था VSCOD कोड है ना, ये कंसोल, कंसोल ऐप। इसमें तो ये सबसे सबसे सिंपल था हमारा, सबसे सिंपल वाला एग्जांपल था ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिएगा, मतलब ये एंटिटी फ्रेमवर्क को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये था ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नया कंसोल ऐप बनाया गया था, है ना, ये हमने बनाया है, उसमें मिल जाएगा, रेपोजिटरी में मिल जाएगा। तो और देखिए उसके यस बाद में सिक्वलाइट के साथ में यहाँ इसको हम लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश किया, तो सिक्वलाइट का रेफरेंस ले लिया गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज मॉडल क्रिएट किया गया, ठीक है। तो इसी में, ठीक है, देखिए इसी में दोनों चीज क्रिएट किया गया, देखिए ये हमारा मॉडल क्लास था नीचे पे, ठीक है, जिसको अभी हमने सेपरेट किया है, और वहाँ लिखा भी है, मैं दिखाऊंगा। तो देखिए अभी हमने क्या यस किया है, मॉडल क्लास अलग से बनाया है ये, ठीक है, टू डू CS करके, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास है, ठीक है। तो जहाँ पे वो डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन डालना होगा, तो जैसे ये देखिए वो कॉन्टेक्स्ट क्लास यहीं पे बना हुआ था, देखिए ऊपर में, है ना, तो ये वाला, ठीक है। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट क्लास होगा वो हमेशा इसको ये करेगा, ठीक है। DB कॉन्टेक्स्ट को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसको इनहेरिट किया, और उसके बाद में बाकी देखिए वो हमने यहाँ पे सब दे दिया कि कौन सा हमारा फाइल है, नहीं है, देखिए यहीं पे हमने स्पेसिफाई किया है ना, ठीक है। तो सिमिलर टू दिस अभी हमको भी एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाना पड़ेगा, और आप नीचे देखिएगा तो लिखा होगा वहाँ पे कि देखिए दिस एप्लीकेशन इंटेंशनली कीप्स थिंग्स सिंपल फॉर क्लैरिटी, है ना। तो एक तो कनेक्शन स्ट्रिंग कभी भी यहाँ कोड में नहीं स्टोर करना चाहिए, वो बोला जा रहा है, जैसे ये वाला जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ठीक है, वी शुड नॉट स्टोर, ठीक है, इन द कोड, है ना, ये सब चीज़ों को यहाँ पे हमको स्टोर नहीं करना है, या ये सब भी यहाँ पे स्टोर नहीं करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। उसको कहीं और किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्टोर करना चाहिए, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए ये किया जा रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज भी लिखा हुआ है, यू मे ऑल्सो वांट टू स्प्लिट, ठीक है, C# क्लासेस इनटू इट्स ओन फाइल, रिमेंबर, है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए तीन तीन क्लास हमने एक जगह बना दिया है। तो एक पोस्ट नाम का क्लास बना है जो कि एक मॉडल क्लास है, ठीक है। एक ब्लॉग नाम का क्लास बना है जो कि मॉडल क्लास है। तो ये दोनों को अलग फाइल दीजिए और इसको अलग फाइल दीजिए, ठीक है, तीनों अलग अलग इसमें बनना चाहिए था, है ना। तो हमने एक साथ में एक model.cs बनाया और उसी के अंदर तीनों का तीनों बना दिया, ठीक है। बट केस ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक हमको ब्लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहिए था अलग से, ठीक है ना, .cs, एक blog.cs, एक post.cs बनाना चाहिए था, ठीक है। बट सिंस दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल और यहाँ पे बेसिक तरीका समझाने की कोशिश किया जा रहा था, इसीलिए दे डिड इट लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से किया गया इसको, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल आप इसके साथ एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ में कीजिएगा तो यू विल नीड दिस, है ना, बिकॉज उसका बेसिक रिक्वायरमेंट ही ये है। जैसे जब आप ADO.NET या JDBC कहीं पे भी काम करते हैं तो आप देखिएगा कि वहां पे हम लोग को एक ये इसका जरूरत पड़ता है, कनेक्शन क्लास का जरूरत पड़ता है मोस्टली, है ना, ठीक है। तो सब जगह लगभग लगभग PHP में जाते हैं, हर जगह हम देखते हैं कि एक कनेक्शन क्लास का जरूरत पड़ता है हमको वहां पे, तो उसी तरह से ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो कनेक्शन क्लास का रिप्लेसमेंट है, देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो ये सबको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, तो अपने आप ये सब चीजें क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे ना। ओके, देन अभी क्या करना है, ये बन गया हमारा, ठीक है। नहीं बना रहे थे हम लोग, अभी बना नहीं है। तो क्लास डिक्लेयर कर लिया है हमने, क्लास डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। एंड इनसाइड द क्लास वी हैव टू ऐड दीज थिंग्स, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। तो हालांकि अभी तक मैंने यहाँ पे ये नहीं देखा कि मतलब वो इन मेमोरी का शायद कोड ऐसा होगा, ठीक है, नीचे देखने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर होने वाला है ना, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया जा रहा है इसका, ठीक है, तो पब्लिक टू डू DB, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, जहाँ पे एक DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस क्लास का एक रेफरेंस बनाया जा रहा है, DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस जो क्लास है, और ये जेनेरिक वाला का है ना, जेनेरिक वाला का, तो जिसमें हम लोग टू डू डालेंगे, मतलब एक लिस्ट है बेसिकली और कुछ नहीं है, ठीक है, अंदर में एक लिस्ट है, ठीक है, ये बना दिया हमने, OPTIONS ऑप्शंस करके दे दिया, ठीक है। ये एक्सटेंड करेगा बेस का ऑप्शंस, लेकिन जनरली C# में इस तरह से इसको डाल दिया जाता है, तो लेट्स डू इट लाइक दैट ओनली। ऑलराइट, लेट्स प्रेस एंटर। पब्लिक DB सेट, ये डेटा सेट हो गया हमारा, ठीक है, जैसे ADO.NET में भी डेटा सेट था वैसे ही डेटा सेट है। एंड टू डूज,
चलिए, तो कॉन्टेक्स्ट का काम खत्म, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ जाके देखिए तो लिखा हुआ है द प्रेसिडिंग कोड डिफाइंस द डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट which is the main class, ठीक है, that coordinates with entity framework functionality for a data model. The class derives from this, है ना। तो we know this now, ठीक है, कि जैसे हमारा कनेक्शन काम करता था, ठीक है, तो वैसे ये काम करता है यहाँ पे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, नाम भी है डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डेटाबेस को रिलेट करने का काम करेगा ये। तो अब जाके हम लोग को एपीआई का कोड लिखना है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में। यू कैन राइट इट इन अ सेपरेट क्लास एंड यू कैन कॉल इट हियर इफ यू वांट, ठीक है, बट अभी डायरेक्टली यहाँ पे लिखा जा रहा है बिकॉज स्पेशली हमको राउट्स चाहिए एक्चुअली, ठीक है, वी वांट राउट्स हियर, ठीक है। तो अभी सेव करते हैं, लेट अस गो टू प्रोग्राम डॉट सी एस एंड लेट अस राइट देयर, है ना। तो ये ऑलरेडी है। कुछ और चीजें ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इट्स फॉर द ये क्या बोलते हैं वो जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है उसको ऐड करने के लिए ये लाइन डाला जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इफ़ यू वांट आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं लिखूंगा, ठीक है, सो दैट कुछ कुछ समझ में आए हम लोग को यहाँ से, ठीक है। तो लेट्स कम हियर एंड लेट अस पुट दैट स्टेटमेंट। तो जो बिल्डर ऊपर में बनाया हुआ है, तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो ये हम अपना डेटाबेस का जो कनेक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, एंड टू डू डीबी options opt dot use in memory databases, in memory database लिस्ट में आ नहीं रहा है वो ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं, टू डू लिस्ट। अब यहाँ पे ये मेथड नहीं आया, ठीक है, डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर दिस बोल रहा है। अच्छा, ऊपर में यहाँ पे भी क्या करना होगा आपको, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का रेफरेंस लेना होगा। आई थिंक ड्यू टू दैट इट्स नॉट कमिंग, देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, नहीं बट इससे भी नहीं हुआ ये। बिल्डर इक्वल टू वेब एप्लीकेशन, एक बार ये भी कर लेते हैं। ओमनी से आपको रिस्टार्ट करने से भी कभी कभी हो जाता है काम। चलिए, हो गया। ऑलराइट, नाउ builder dot services dot add database developer। चलिए, ये फंक्शन ऐड डेटाबेस डेवलपर पेज एक्सेप्शन फिल्टर करके, ठीक है, तो देखेंगे बाद में इस क्लास का काम क्या है, ठीक है। अच्छा, अभी भी इसके बारे में बोल रहा है कि ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस बिल्डर के पास में ये नहीं है बोल रहा है, ये नहीं है बोल रहा है। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो क्लास तो यही है, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हमने अपना वो कॉन्टेक्स्ट का नाम दे दिया है, टू डू डीबी नाम है कॉन्टेक्स्ट का। उसके बाद में दिस इज अ रेफरेंस ओपीटी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ओपीटी से यूज इन मेमोरी, यूज इन मेमोरी डेटाबेस को बुला रहे हैं, बट ये नहीं मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग दिस। तो ठीक है, ऊपर जाके देख लेंगे, अगर और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो हम लोग को, तो इसके कारण तो मेथड ही नहीं मिल रहा हम लोग को, ओपीटी यूज इन मेमोरी डेटाबेस मेथड नहीं मिल रहा है। स्पेलिंग वगैरह सही है, स्पेलिंग तो सही लग रहा है। अच्छा, एक बार ऊपर जाके देख भी लेते, कुछ मिस तो नहीं किया हम लोगों ने। नहीं, डायग्नोस्टिक भी डाल दिया था, ये भी डाल दिया था हमने, एंड
बाकी ये सब का तो कोई जरूरत नहीं था खास। ऑलराइट, लेट्स सी आगे जाके देखेंगे, इसको कंपाइल कंपाइल करके देखते हैं। एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर ARGS। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में ऐप डॉट गेट हम लोग राउट्स को चेंज कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड वाला को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। ओके, तो यस सर। फर्स्ट राउट ठीक है, ऐप डॉट मैप गेट। तो देखिए API का राउट्स थोड़ा सा यहाँ पे अलग टाइप से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यस। हमारा राउट का नाम है, फर्स्ट राउट का नाम है टू डू आइटम्स। तो आई मेक ओनली वन फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद में उसको टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाके हम देखेंगे। तो अब ये देखिए, ये जावास्क्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ना, ठीक है। इसका async और await का, ठीक है। तो async to do db और रिटर्न करना है हम लोग को await db dot to do's dot to list async। तो चलिए, आई मेक ओनली वन राइट नाउ, ठीक है, बाद में बाकी बनाएंगे, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं और क्या करना है हम लोग को, माइग्रेशन वगैरह करना है या नहीं करना है। तो सर। यहाँ पे कुछ बता रहे, देखिए ना, कि देखिए द फॉलोइंग हाईलाइटेड कोड, ठीक है, एड्स द डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट टू द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, है ना, कंटेनर। तो वही वहीं पे हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा था असल में इसी में, ठीक है। तो DI कंटेनर प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट एंड अदर सर्विसेज करके, ठीक है। तो बट ये वाला मेथड में हम लोग को दिक्कत आ रहा है, तो देखते हैं अभी कंपाइल कंपाइल करके एक बार काम करता है कि नहीं करता। फिर बोल रहा है कि पोस्टमैन में जाके और फिर आप इसको टेस्ट कीजिए बोल रहा है ना, ठीक है। And then disable SSL certification for Postman for Windows. Select this is this. Take care for Postman for macOS this and re-enable SSL verification after testing the sample app. Okay. So the following code, this endpoint adds the data to the in-memory database. All right. All right. So run the app browser and because no longer endpoint and then use the post endpoint this ठीक है। तो the requested body में ये आ जाना चाहिए। अच्छा देखेंगे ये तो, बट पहले ये वाला तो ठीक हो जाए। DB context। Recognize if I put directly into the context। सही है, वार्निंग कैसे रहता है? ये इसी इसी को बुला रहा है ये वाला को ना, कि यूज इन मेमोरी डेटाबेस के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी अगर इसको देखें हम लोग, ये जो इन मेमोरी वाला, ये तो हमने इंस्टॉल किया था, ये तो ठीक है।
और ये आता है पैकेज, इसी से आता है, ये वाला से ना, इन मेमोरी से ही आता है। तो इसको मैं वहां से कॉपी करके एक बार मैं डाल देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक कहीं हुआ हो, ऐसे तो होना तो नहीं चाहिए। ये वाला ठीक ही है ये तो। डॉट नेट पैक पैकेज इन, अच्छा वही देखिए, वही प्रॉब्लम हुआ, ये एंटिटी हो गया यहाँ पे ना, मतलब इसी कारण काम नहीं कर रहा था। कौन सा प्रॉब्लम सर? ये स्पेलिंग में देखिए ना, एंट्री हो जा रहा है बार बार है, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है टाइप एक करने सेकंड से, सर। इसके कारण है ना। अच्छा। अच्छा एक बार यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। नाउ लेट्स सी। और इसको, ये क्या स्टॉप है क्या ये? यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं ना, आई थिंक ज़्यादा अच्छा है, यहीं से रन करने से मज़ा आ रहा है मुझे, इसमें से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए यहीं से हम लोग डॉट नेट BUILD बिल्ड कर देते हैं, एंटर दबाते हैं। तो चलिए अब तो बिल्ड हो गया। फिर डॉट नेट रन। तो चलिए ये तो ठीक है कि लोकल होस्ट को मिला नहीं, ठीक है, वो सही है। और क्योंकि अभी हमने ये राउट को हटा दिया है ना, ठीक है। और इसका ये जो ओमनी शार्प पे, इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फिर से, तो शायद ये रेड लाइन हट जाएगा। स्टार्ट हुआ, फिर भी ये दिखा रहा है, ठीक है, पता नहीं है ना। लेकिन यहाँ नहीं दिखाया हम लोग को, अभी वार्निंग्स और एरर्स में कुछ नहीं आया है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए फिर से एक बार ये ऐप डॉट मैप गेट और स्लैश टू डू स्लैश में कॉमा, ठीक है, सिंटेक्स बस, कोई पैरामीटर नहीं लेना था हम लोग को। और उसके बाद में डिस्प्ले करा देना है हम लोग को सिर्फ, ये ले लो, हेलो WRLD वर्ल्ड, आई थिंक है ना, ये था शुरू का जो हमारा पैरामीटर था, देख लेते हैं। तो अभी जाके अगर रिफ्रेश किया जाए तो आई थिंक आई हैव टू रीबिल्ड इट। तो इससे अच्छा वॉच चला देते हैं, डॉट नेट WTCH वॉच। आगे देखिए अगर, ठीक है। तो मतलब ये एरर नहीं है, लेकिन ये हमारा एडिटर दिखा रहा है यहाँ पे एरर, ठीक है। तो इनफैक्ट वो उसका ओमनी शार्प को मैंने रिस्टार्ट भी कर दिया तो भी दिखा रहा है एरर, एरर नो वाई, ठीक है। तो बट ये काम कर रहा है, यहाँ तक तो काम कर गया, ठीक है। तो अब अगर, तो ये पहले से था, ठीक है, और वो जो कोड है वहां से इसको हटा दिया गया है, इसको बिकॉज नीडेड नहीं है, क्योंकि जब आप API बनाइएगा तो आप स्लैश पे थोड़ा ना कभी जाइएगा ना। एंड जब आप API के साथ में काम करते हैं, यू डोंट नीड टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, है ना, आपको तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है। तो अभी ये राउट है, ठीक है। तो इस राउट पे काम नहीं हुआ है अभी, अभी नीचे में दिया है और भी काम करना है हम लोग को। बट इफ वी गो एंड डिस्प्ले दिस, मतलब इसको एक बार यूज करने की कोशिश, क्योंकि वो गेट ही है वो, ठीक है। तो उसको यूज करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो स्लैश TODOITEMS आइटम्स है ना, और एंटर दबाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए खाली वो आ रहा है, ठीक है, एक अरे आ रहा है यहाँ से, बट इट्स एम्प्टी, देखिए इट्स नथिंग है, ठीक है, टिल नाउ, है ना। तो अभी देखते हैं इसका आगे कोड लिख के देखते हैं हम लोग कि क्या आता है वहां से ना, क्या रिटर्न। तो इसमें जितना भी टू डू आइटम्स एक्चुअली सब हमको रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग शुड कम हियर। जो पहला राउट है, तो जो प्लान है उसी में आप देख सकते हैं चाहने से ना, जो प्लान यहाँ पे किया गया है, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए जो प्लान है ऊपर में जाके देख लीजिए,
कि एक राउट होगा गेट में, ठीक है, टू डू आइटम्स जो अभी हमने क्रिएट किया है, वहां पे क्या होगा, सारा का सारा टू डू आइटम्स को लिस्ट किया जाएगा, देखिए ना, ठीक है। तो एक अरे आएगा, ठीक है, अरे ऑफ टू डू आइटम्स करके ना, ठीक है, दिस इज गोइंग टू कम, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो कि सेम होगा एक्चुअली, ठीक है, इट विल बी सेम। तो टू डू आइटम्स स्लैश कंप्लीट है ना, वहां पे भी देखिए गेट सॉरी कंप्लीटेड वाला आएगा, सॉरी, ठीक है। तो एक कंप्लीटेड वाला जितना टू डू आइटम्स होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ये भी एक अरे होगा। एंड ये आईडी से एक पर्टिकुलर को आप बुला रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, यू आर सेंडिंग एन आईडी टू कॉल अ पर्टिकुलर वन। तो उस केस में क्या होगा कि आईडी से एक पर्टिकुलर वाला आ जाएगा, देखिए, ठीक है, टू डू आइटम। और ये पोस्ट है जहाँ पे आप एक नया आइटम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में टू डू आइटम वापस रिटर्न होगा। एंड दिस इज फॉर अपडेटिंग, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें डिलीट वाला में भी कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है, डिलीट में कुछ भी नहीं आ रहा है, देखिए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी। तो दिस इज द प्लान एक्चुअली, ठीक है, दिस इज द प्लान, ये एग्जीक्यूट करना है प्लान को, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। दिस वाज द ग्लिम्स ऑफ द प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, है ना। ऐसा लग रहा था शुरू में। ये सर्टिफिकेशन की जरूरत अभी हम लोगों को नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मे बी आई हैव डन इट ऑलरेडी, ठीक है। तो इसीलिए कहीं पे भी ट्रस्ट का कोई इशू आ नहीं रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये दोनों पैकेजेस हमने डाल ही दिया था। तो डालने के बाद भी यहाँ पे ये रेड आ रहा है, बट बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। बट उस समय नहीं चल रहा था। इसमें मैंने गलती किया हुआ था इस पैकेज में, है ना, ठीक है, उस समय। ऑलराइट, देन मॉडल का क्लास हमने बना दिया था, जो कि अभी तक हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने कॉन्टेक्स्ट का क्लास बनाया। तो दिस विल बी द रिलेशन, दिस विल बी द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द डेटाबेस एंड आवर प्रोग्राम, है ना। उसके बाद फिर हम एपीआई कोड लिखने जा रहे थे। तो ये बेसिकली यहाँ पे राउट है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट का डिक्लेरेशन कर दिया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए लिखा हुआ भी है नीचे में, दिखेगा ना, ठीक है। कि ये देखिए, द फॉलोइंग हाईलाइटेड कोड है ना, एड्स डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट टू द डिपेंडेंसी इंजन। मतलब जब भी आपको डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगा प्रोग्राम में कहीं पे भी आप, तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना। लाइक इन ओल्डर केसेस, जैसे एडी डॉट नेट में क्या होता था, आपको अपना से क्रिएट करना पड़ता था कनेक्शन, है ना। एंड इन अदर केसेस ऑल्सो आपको ये सब क्रिएट करना पड़ता था। लेकिन अब जरूरत नहीं है, अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, हम लोग को मिल जा रहा है ना। तो वी आर गेटिंग इट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इसको, है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़िएगा ये सब जो चीजें हैं ये ऐसे क्लियर होगा, मतलब इसका कनेक्शन समझ में आ जाए, कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली यूल कम अक्रॉस, है, ठीक है, और समझ में आ जाएगा ये। तो अभी जैसे बनाने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है ना। हाउ इट इज हैपनिंग अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं मान ले, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, तो ये बेसिकली डिक्लेरेशन है कि मेरा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट ये है जो आपने बना दिया है, डिक्लेयर कर रहे हैं। और जब जब जरूरत पड़ेगा ऑटोमेटिकली हमको ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मिल जाएगा ये, है ना। एंड आई हैव ओनली क्रिएटेड द फर्स्ट राउट, दिस वन, ठीक है। इसको मैंने क्रिएट किया, बाकी को अभी क्रिएट नहीं किया है, बाकी धीरे धीरे क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ से कुछ चीजें हैं, ये जो प्रोग्राम का तरीका है ना, ठीक है, अवेट एंड असिंक, तो अभी लगभग लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको मिल रहा है। तो इसको भी मैं लिख के रख लेता हूँ, ये एक टॉपिक होना चाहिए नेक्स्ट कुछ क्लासेस में, कि इस टाइप का प्रोग्राम को समझने का, ठीक है, कि इसका रिलेवेंसी क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोग्राम दैट वी यूज्ड टू राइट बिफोर, है ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने एनकाउंटर किया था जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। एंड नाउ आई एम सीइंग ऑलमोस्ट, ठीक है, एवरीवेयर। तो स्पेशली जहाँ पे हम लोग ये एचटीटीपी के साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे इसको देखा जा रहा है ना, ठीक है। तो इसको भी देखना जरूरी है। तो ये कॉमन होगा, ठीक है, फॉर मेनी लैंग्वेजेस अगेन, ठीक है। तो हम लोग अगर जावास्क्रिप्ट में देख ले तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा तो वहाँ पे भी हो जाएगा ना, ठीक है। तो विल सी दैट बिकॉज लगभग लगभग हर राउट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ठीक है। तो ओके, विल सी। एंड ये जो है लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा का भी थोड़ा सा देखना होगा अलग से, तो अच्छा होगा। तो आई हैव रिटन इट कि आगे क्लासेस में ये सबको फोकस करके कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखने से अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो एक राउट मैंने बना दिया है जो कि हमको क्या देने वाला है, विच विल गिव अस द लिस्ट ऑफ, ठीक है, द टू डू आइटम्स, है ना। तो ऐसे अभी तो हमारा इन मेमोरी भी खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर में, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे में कैसे ये लोग जा रहा है। तो ठीक है, DI कंटेनर प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डेटाबेस एंड अदर सर्विसेज, फाइन, ठीक है। अभी इंस्टॉल करने के लिए बोला पोस्टमैन, ठीक है। तो उसके बाद में टेस्ट पोस्टिंग डेटा बोल के, ठीक है। तो पहले पोस्ट करने के लिए तो इस राउट को बोल रहा है टेस्ट करने के लिए ना, ठीक है। तो ये राउट पहले बना लेते हैं, ठीक है। एंड फॉर पोस्टिंग डेटा वी नीड समथिंग, ठीक है, हमको भी पोस्टमैन या कुछ चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑनलाइन जो पोस्टमैन का जो वर्जन है देखते हैं एक बार। तो वो मेरे ख्याल से एक